आज की बैठक कैसी रही? मैंने कहा आज की बैठक कैसी रही विधायक जी? मैंने कहा आज की बैठक कैसी रही विधायक? आज की बैठक बड़ी सार्थक रही, सारगर्भित रही और परिणामप्रद है। अच्छे से मंत्री जी और अधिकारियों के साथ हमारे प्रतिनिधियों की मुलाकात भी, अपने शिक्षा मित्र प्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों की, और मंत्री जी को रखा जाए और उनके सामने विषय रख दिया जाए। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द समस्या हल हो जाए और इनको 12 तारीख से पहले पहले कोई लाभ की घोषणा हो जाए, इनके स्थानांतरण और मानदेय की समस्या हल हो जाए। इसीलिए 10 तारीख को मीरापुर मंत्री जी नहीं आ पा रहे हैं। तो लेकिन शिक्षा मित्रों के ही लिए, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के विषय को हल करने के लिए ही वो लखनऊ में ये उनसे बातचीत हो गई है और ये परिणाम जल्दी आप सबके सामने आ भी जाएगा। और इस पर भी विचार हो रहा है कि आगे के लिए भी एक मैकेनिज्म ऐसा बनाया जाए जिससे बार बार इस विषय को लेकर संघर्ष न करना पड़े, एक नीति बन जाए और नीति के अनुसार विधायक जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही और इशारे में बता दिया है कि उम्मीद है कि 12 तारीख तक कुछ सार्थक परिणाम निकल आए। अब समझने वाले समझ लें, विधायक जी ने कह दिया पहले दिवाली तक की कही, अब वो तो बहुत नजदीकी डेट दे दी है। और विधायक जी कह रहे हैं कि मीरापुर आना था मंत्री जी को, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे क्योंकि तो 4 दिन बाद कुछ अच्छी खबर का इंतजार करिए। और 4 दिन माने आज सुबह, कल एक दिन, परसों दूसरा दिन और फिर कल तीसरा दिन, यानी विधायक जी सभी संगठन अभी आपसे मिले, अनुदेशक भी मिले, शिक्षा मित्र भी मिले, सबकी एक ही समस्या, जी उन सबके प्रतिनिधि मिले जी उन सबके प्रतिनिधि मिले हैं और रसोइयों, अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों, इन सब के विषय में आज मंत्री जी से वार्ता हुई है, अधिकारियों से वार्ता हुई है और परिणामदायक वार्ता हुई है। हाँ, प्रणाम प्रणाम शुक्ला जी। नहीं, शुक्ला जी उनके टीम के सारे लोग साथ थे, सबको मंत्री जी से मिलवाया है। नहीं, आपने जो काम एक बड़ा पिलर का किया है, मकान में बिना पिलर के मकान नहीं बढ़ता है। जब पिलर लग जाता है तभी वो मकान नींव पुख्ता होती है। शुक्ला जी, विधायक जी ने बातों ही बातों में शिक्षा मित्रों को इशारा दे दिया कि 12 तारीख तक बहुत कुछ अच्छा करवा देंगे, परेशान मत होइए। शुक्ला जी ने अपना मांग पत्र दे दिया है। अब आपके लिए फोन घनघनाना शुरू हो जाएंगे, हमारे पास आना फोन शुरू हो जाएंगे। विधायक जी ने तारीख बता दी है। से ज्यादा फोन किसी भी परिवार के संरक्षक को ही तो जाता है, तो हमसे ज्यादा फोन तो माननीय विधायक जी को जाएगा। तो विधायक जी की जिम्मेदारी है कि हमसे ज्यादा दौड़े और हमसे ज्यादा प्रयास करें। और आपका स्नेह और आशीर्वाद है कि हम लोग आज इतने अच्छे माहौल में बैठक हुई। बैठक के बाद भी आपने बैठक कराया और मजे की बात तो कि मैं बाहर चला आया, उसके बाद माननीय मंत्री जी ने फिर से मुझे बुलवाया, कहा अध्यक्ष को बुलाओ। फिर मैं गया, फिर जो भी बातें उन्होंने कहा मैंने सुना, मैंने कहा उन्होंने सुना, और जो चीजें छूटी या जो चीजें क्रिटिकल थी जो हमने बाद में दिया था उस पर उन्होंने थोड़ा 2 मिनट हमें और समय दिया, डिस्कस किया और उन्होंने कहा ये सब विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोग ले जाएंगे और विचार आपके हर बिंदु पे होगा और निश्चित रूप से अच्छा होगा। अब आप लोग धैर्य के साथ काम करिए। तो माननीय मंत्री जी का, माननीय विधायक जी का और आपके पूरे टीम का हम बधाई देते हैं पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तरफ से। और जितने भी शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि वहां आए, चाहे जिस रूप में आए, उन सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मेरी बात का सभी ने सम्मान किया और वार्ता के दौरान मेरी बात से अपनी बात को संबद्ध करते हुए उन्होंने अपनी बात को रखा, चाहे वो विश्वनाथ जी रहे हो, चाहे अभय सिंह जी रहे हो, चाहे
और तमाम हमारे साथी धर्मेंद्र जी, सुशील जी ने या और तमाम साथियों ने, तो इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। और यद्यप उस वार्ता में कहीं भी किसी से त्रुटिवश कोई बात अनियंत्रित हुई हो, तो उसके लिए पूरे पैनल के माध्यम से माननीय मंत्री जी से भी मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा है। एक हमारी बहन थी कुछ कही, तो उसके लिए भी मैंने कह दिया। तो ये सब बहुत अच्छी माहौल में बात थी, सारे लोगों ने हमारी बात को संबद्ध किया। इसके लिए आप सबका जो आप लोगों ने सिखाया वो हमने माननीय मंत्री जी के समक्ष रखा। मैंने यही संस्कार सीखा है, यही गुण सीखा है और हम लोग लड़े। लेकिन ये पूरे बैठक का जो संयोजन था, सरकार की तरफ ध्यान कराना था, वो माननीय एमएलसी साहब और 5 सितंबर का जो शिक्षा मित्रों का समूह आया और बड़े ही शांत प्रिय ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय और माननीय एमएलसी साहब के अनुरोध पर हमने धरना खत्म किया। उस क्षण तो लोगों